बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आर। फिर इसी डेरिवेशन के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल भी परफॉर्म करेंगे। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्राइव किया था इन डेविएशन फॉर्म और फिर उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी स्टडी किया था। यहाँ पर हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ड्राइव कर रहे हैं जिसमें x1 वेरिएबल जो है x2 और x3 पे डिपेंड करता है और इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये है। ये जो b12.3 है, इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना ये कैसे आया। x1 जो है जब x2 के साथ स्टडी किया जाएगा तो इस हिस्से में फिर x3 का रोल नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे b12.3। इसी तरह जब 1 वेरिएबल जो है तीसरे वेरिएबल के साथ स्टडी किया जाएगा तो इस हिस्से में दूसरे वेरिएबल का रोल नहीं है, इसलिए इसे लिखा जाएगा 13.2। इसके ऊपर आपने समेशन अप्लाई किया और साथ ही n पे डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ मीन। इन दोनों को माइनस करने से ये a कट जाएगा, x1 माइनस x1 बार, इन दोनों में से b12.3 मैंने कॉमन ले लिया, ये फॉर्म आ गई। इन दोनों में से b13.2 कॉमन लिया, ये फॉर्म आ गई। इन दोनों को माइनस कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को डेविएशन फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। हम लेट करते हैं कि जो ये कैपिटल X1 माइनस कैपिटल X1 बार है, इसकी जगह पर हम X1 स्मॉल लिख सकते हैं। इसी तरह इसकी जगह पर X2, इसकी जगह पर X3 और इसकी जगह पर स्मॉल एरर टर्म जो है ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कीमतें पुटअप करने से हमारे पास ये जो मॉडल है ये डेविएशन फॉर्म में इस तरह आ जाएगा। अब ये ऑब्जर्व्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है इन डेविएशन फॉर्म, तो इसकी जो एस्टिमेटेड फॉर्म है वो हमारे पास ये है। इन दोनों को माइनस करके स्क्वायर लें और फिर उसके ऊपर सम अप्लाई कर लें, तो ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल हमारे पास जनरेट होगा। x1 की जगह पर ये कीमत रख दें। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू b12.3 एंड b13.2, क्योंकि हमने दो पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स दो नॉर्मल इक्वेशंस होनी चाहिए। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b12.3 और फिर इसे इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसके ऊपर हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू b12.3 डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी तमाम टर्म जो हैं वो कांस्टेंट डील होंगी और उनका डेरिवेटिव 0 होगा। इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। यहाँ से हमें आंसर मिलेगा -x2। इसे इक्वल टू 0 कर दें फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ b12.3, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आएगी। -2 जो है इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें, x2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। इन दोनों टर्म्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये पहली नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू b13.2। अब इस इक्वेशन को b13.2 के लिहाज से डिफरेंशिएट करें और इसे इक्वल टू 0 कर लें, तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। इसको इक्वल टू 0 कर दें। इक्वल टू 0 करने से हमें एक और इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। -2 इस तरफ आके ख़त्म हो गया, इस x3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें और साथ ही समेशन अप्लाई करें, ये फॉर्म आ गई। इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 जो है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 जो है इसे मल्टीप्लाई किया x2 x3 से, सम ऑफ x2 x3 से, तो ये जो इक्वेशन है 1 इसे इससे मल्टीप्लाई कर लें। जो इक्वेशन 2 है उसे समेशन x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। ये मैंने
ये मैंने ऑपरेशन जो है लिखा हुआ है जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इक्वेशन 1 जो है इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। इक्वेशन 2 जो है इसे मल्टीप्लाई किया समेशन x2 स्क्वायर से, तो ये फॉर्म आ गई। इन दोनों को माइनस करें, ये प्लस माइनस जो है ये कट जाएंगे, इनमें से माइनस मैंने बाहर निकाल लिया और इन दोनों में से भी माइनस B13.2 जो है ये बाहर निकाले, ये फॉर्म आ गई। ये माइनस माइनस से काट दें, ये वाली पूरी टर्म जो है इसके नीचे शिफ्ट कर दें। तो जब आप इसको इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास से एक स्लोप जो है B13.2 जनरेट होगा। अब हमने निकालना है B12.3, तो उसके लिए इक्वेशन 1 जो है उसे हमने मल्टीप्लाई किया समेशन x3 के स्क्वायर से और इक्वेशन 2 को समेशन x2 x3 से मल्टीप्लाई किया और फिर इनको माइनस कर दें। ये ऑपरेशन जो हमने लगाया है उसके मुताबिक मल्टीप्लिकेशन हुई है। अब ये जो B13.2 है यहाँ पर ये प्लस माइनस की सूरत में कट जाएगा। इन दोनों को लिख दिया, इन दोनों में से B12.3 कॉमन ले लिया। अब ये वाली टर्म जो है ये सारी इसके नीचे शिफ्ट कर दें, ये सारी टर्म इसके नीचे शिफ्ट करने से ये हमारे पास दूसरा फार्मूला जो है ये बन गया। अब ये जो हमने फार्मूले ड्राइव किए हैं इनको हमने शिफ्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। तो इनको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन के मुताबिक लिखने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि जो वेरिएंस है यानी S1 का स्क्वायर, इसका ये जनरल फार्मूला है। x1 माइनस x1 जो है इसे अगर हम डेविएशन फॉर्म में स्मॉल x1 लिख लें तो ये स्मॉल x1 का स्क्वायर होगा। इस n को इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो यहाँ से समेशन x1 स्क्वायर की कीमत ये आ गई। सिमिलरली x2 स्क्वायर की कीमत, सिमिलरली x3 स्क्वायर की कीमत। अब इन दोनों फार्मूलाइज में जहाँ पर हमने ये स्लोप निकाले हैं हम समेशन x1 स्क्वायर, समेशन x2 स्क्वायर, समेशन x3 स्क्वायर की जगह पर ये इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। सिमिलरली जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन का हमारे पास ये एक फार्मूला है। तो x1 माइनस x1 बार को हम लिख सकते हैं स्मॉल x1, x2 माइनस x2 बार को हम लिख सकते हैं स्मॉल x2। ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इसकी कीमत आ गई। ये समेशन x1 x2 की कीमत जो है इसी को बेस बनाते हुए हम x1 x3 x2 x3 की भी कीमतें निकाल सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन इस फार्मूले में रखनी है। x1 x2 की जगह पर ये कीमत आ गई, x3 स्क्वायर की जगह पर NS3 का स्क्वायर आ गया, इनकी जगह पर ये वाली वैल्यू, इनकी जगह पर ये वाली वैल्यू, ये सारी कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप हुई। अब इनमें से देखें कॉमन क्या निकलता है। ये ऊपर वाली जो टर्म है इस सारी टर्म में से ये कॉमन निकल रहा है। इसी तरह जो नीचे डिवीजन में है उनमें से ये कॉमन आ गया। ये n स्क्वायर से कट गया, S3 स्क्वायर से कट गए, ये S2 का स्क्वायर और एक ये S2 है, एक कट जाएगा एक रह जाएगा S1 ओवर S2। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है ये डिज़ाइन हो गया B12.3 के लिए, इसका ये फार्मूला। और इसमें देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ रहा है और कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आ रहे हैं, यही हमने लेके आना था। अब B13.2 जो है उसको भी इसी शेप में हम लेके आना चाह रहे हैं। इनकी कीमतें रख दें, ये कीमतें हम निकाल चुके हैं। समेशन x1 x3 की कीमत ये है, x2 स्क्वायर की कीमत ये, समेशन x1 x2 की कीमत, x2 x3 की कीमत। इनमें से कॉमन निकाल लें ये टर्म। अब ये इन दोनों में से भी कॉमन निकालें, जो कटता है उसे काट दें, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने जो डेविएशन फॉर्म के अंदर मॉडल था उसको वापस कन्वर्ट करना है। ये स्मॉल लेटर्स के अंदर था मॉडल, ये वाली दो कीमतें हम निकाल चुके हैं फार्मूलाइज अप्लाई करके। अब हमने इनको जब वापस शिफ्ट करना है कैपिटल लेटर्स में, समेशन ये x1 माइनस x1 बार, इसको लिखें x2 माइनस x2 बार, इसको लिखें x3 माइनस x3 बार। तो ये हमारा कंप्लीट मॉडल जो है ये डिज़ाइन हो गया इन टर्म्स ऑफ
मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन। अब ये हमने एक मॉडल को फिट किया, तो इसकी बेस पर जब हम बाकी के मॉडल भी फिट करेंगे तो उनके फार्मूलाइज भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। आप ऑब्जर्व करें ज़रा, ये तीनों मॉडल्स हैं, ये x1 डिपेंड ऑन 2 and 3, ये x2 डिपेंड ऑन 1 and 3, ये 3 डिपेंड ऑन 2 and 1। तो ये इनकी जनरल फॉर्म्स हैं। B12.3, B13.2, B21.3, ये जो 6 फार्मूलाइज हैं, ये स्लोप्स जो हैं, इनके लिए हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को डिफरेंशिएट करें, नॉर्मल इक्वेशन बनाएं, कीमतें पुटअप करें, तो इनके जो एंड रिजल्ट्स आपके पास आएंगे वो ये हैं। अब इनको आपने यूज़ करना है, यूज़ करके तो आप इससे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आर। अब हम एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं जिसमें हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आर। ये हमारे पास डाटा है जिसके ऊपर हमने ये मॉडल जो है ये अप्लाई करना है। x1, x2, x3 ये 3 कॉलम जो हैं ये हमें दिए गए हैं। इस x1 का स्क्वायर ले लें, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएं। ये कॉलम खुल गया, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम खुल गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम खुल गया। इन सभी कॉलम्स को आपने सम अप किया, सम अप करके तो अब आपने इनसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और आर जो है ये मालूम करना है। तो इनको जब आप यूज़ करके मीन्स निकालेंगे तो समेशन x1 ओवर एन, समेशन x2 ओवर एन, समेशन x3 ओवर एन से ये मीन निकल आए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने ये फार्मूलाइज यूज़ किए, इनमें कीमतें रखें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। इसी तरह अब आपने कोरिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन जो है B1 R12 इज इक्वल टू R21, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये सिमेट्रिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जो आंसर R12 का है वही आंसर जो है हमें R21 का मिलेगा। इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखें और इनको सॉल्व करके ये आंसर जो है ये मिल जाएगा। सिमिलर पैटर्न हमने R13 निकालना है, तो R13 के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का हमने ये फार्मूला यूज़ किया, इसमें कीमतें रखी। फिर इसी तरह R23 जो है ये मालूम करना है, तो इस फार्मूले के अंदर कीमतें रख दी, ये हमें तीनों सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स भी मिल गए। अब हम मॉडल बनाना चाह रहे हैं जिसमें x3 वेरिएबल जो है वो 1 और 2 पे डिपेंड करता है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। तीसरा वेरिएबल जो है पहले के साथ अटैच हो रहा है और दूसरा फिक्स है, तीसरा वेरिएबल दूसरे के साथ अटैच हो रहा है और यहाँ पर पहला फिक्स है। ये जनरल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है। अब ये वाली कीमत जो है ये हमने निकालनी, इन दोनों के लिए हम जो फार्मूलाइज यूज़ कर रहे हैं ये आपने ज़रा ध्यान में रखना है। ये कैसे याद रखेंगे आप, x3 ऊपर आएगा, x1 नीचे, R13, फिर इस 2 को इससे ज़रब दी, 2 को इससे ज़रब दी, ये फॉर्म आ गई। अब ये जो लास्ट वन है इसने 1 माइनस R12 के स्क्वायर की सूरत में आना है। यहाँ पर कीमतें रख दें, ये कीमतें सारी आप निकाल चुके हैं, ये कीमतें रखने से हमारे पास ये स्लोप आ देगा। इसी तरह B32.1 जो है ये आपने निकालना है। देखें जो S3 है ये ऊपर आ गया, S2 नीचे, S3 ऊपर, S2 नीचे। R32, R1 को 3 से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म आ गई है। जो लास्ट वन है इसने नीचे आना, 1 माइनस R21 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो है इसमें कीमतें रखें स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की, तो ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। इसको अब आपने सॉल्व किया तो ये रिज़ल्ट आ गया दूसरे स्लोप का। अब ये दोनों स्लोप्स की वैल्यूज़ और ये जो मीन्स आपने निकालने हैं x1, x2, x3, इनकी कीमतें रखने से ये फॉर्म बिल्डअप हुई। इसको मज़ीद सॉल्व करें, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आएँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर उस सिचुएशन में एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये खुलेगा।
ये हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसमें x3 वेरिएबल जो है वो 1 और 2 पे डिपेंड कर रहा है और इसमें जो x1 है उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह ये है कि ये स्लोप जो है इसका सिंबल माइनस का है। जो x2 वेरिएबल है उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है क्योंकि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं जिसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ का सम और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम बराबर होता है। तो ये जो मॉडल आपने फिट किया, यहाँ पर x1 और x2 की कीमतें आपने रखनी हैं। x1 और x2 की ये कीमतें आप रखें तो ये कीमतें रखने से फिर आपके पास x3 की फिटेड वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी। ये वाली ये कॉलम जो है ये खुलेगा और इस कॉलम का सम आप निकाल लेना। ये 24.998 आ रहा है। अब ये प्रॉपर्टी है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं उनका सम और एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का सम जो है ये आपस में बराबर होता है या तकरीबन बराबर होता है। तो यहाँ पर ये 25 है, ये 24.998 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।